हेलो गाइस व्हाट्सअप, ये है आयुष और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे वापस से। तो इस बार मैंने एनिमे मिक्स का ये फर्स्ट एपिसोड बनाया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ड्रैगन बॉल डाइमा, और फिर उसके बाद लास्ट में कुछ पोके एनीमे न्यूज़। तो सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे कि ये सोल्डियो आ जाता है, इसे ये जिन्वू को ढूंढते हुए आता है। तो ये उसको कह देता है कि जिन्वू नहीं मिला। तो ये उस पर गुस्सा हो जाता है और ये उसे मारने लगता है। लेकिन तभी हमारा बेक्योनो गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और उससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। और उसका ऑरा हर तरफ फैल रहा होता है, जैसा आप लोग देख ही सकते हो। वो दोनों एकदम गुस्से में हो जाते हैं। फिर वहीं पे एंट्री होती है अपने किम चूल की, लेकिन वो नेक्स्ट आगे दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ए रैंक वाले हंटर को कोई परेशान कर रहा होता है। पूरा परेशान हो चुका है क्योंकि इसका पूरा टीम वाइप आउट हो गया है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किम चूल, जो कि हंटर ग्रेड से आया था, और ये इन दोनों को रोक देता है। जिसे पता नहीं है ये एक ए रैंक हंटर है और उसके यहाँ पे ये दो उसकी तारीफ करता है कि तुमने हमें रोका, जो कि बहुत हिम्मत वाला काम है। फिर ये किम चूल कहता है कि ये मेरा काम था क्योंकि संगजिन वो हमारा हंटर है। तो ये कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे ही वो मुझे मिला मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भी वो रेड गेट से बाहर नहीं आ सकता। तो वो चला जाता है यहाँ पे सब कुछ छोड़ के अपनी गाड़ी में। और वहीं हम लोग संजीव के पूरे टीम को देखते हैं, जहाँ पे ये ए रैंक से घूर रहा था। तो बाकी सब हंस रहे थे, इसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये जाके सबको बोलता है कि वहाँ पे सब मर गए और तुम यहाँ पे जिंदा हो और मुझे कैसे हो। तभी पे ये हमला करने आता है और ये गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पे एंट्री होने वाली है अपने संगजिन की, और ये उसे इतने गंदा फेंकता है कि किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। और तभी वो सेंस करता है कि वहाँ पे सारे एल्फ्स थे, वो जो स्नो एल्फ्स थे। और वहाँ पे कहता है कि वो ताकतवर पक्का तुम्हारा लीडर होगा, जो था बारूका। तो वो बारूका से लड़ने के लिए बोलता है। तभी बारूका से उसका पूछता है कि कौन बताया तुम्हें। तो उसके पहले वो कहता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो ना, तुम्हारे बारे में मुझे इसने बताया। तो जिन्वू तुरंत उसको मार देता है और बारूका से लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है, जो कि बारूका कहता है कि तुम फिर से सोचना चाहिए, हम बहुत सारे हैं और तुम बहुत कम। और बारूका उससे बीच में ये भी कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम लोग हैं, तो तुम लोग कैसे लड़ोगे हमारे पूरे टीम से। तो फिर जिन्वू कहता है तुम लोग सोच लो पहले, हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, जरा एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। फिर उसके बाद वो अपनी शैडो आर्मी को निकालता है। लेकिन उसके पहले जिन्वू उससे पूछता है कि तुम लोग हो कौन। तो वो बारूका में कोई ग्लिच टाइप का आता है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि वो फिर से अपना ऑफर शुरू करता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। फिर वो शैडो आर्मी को रिलीज़ करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और बारूका ने यहाँ पे एक चीज़ रिवील की कि उस ह्यूमंस को मारने के लिए वॉइस आते हैं उनके कान में, जो कि और कहीं आते नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे सब लड़ने लगते हैं, सारे शेडोज और बारूका के सोल्जर्स। तब ये सब जिन्वू के साथ जो होता है भाग जाता है और जिन्वू इन तीनों को एक साथ निपटा देता है। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी फाइट दिखाई जाती है। फिर बारूका आता है जिन्वू से लड़ने, जो कि उस एकदम सीरियस होकर लड़ रहा था। तभी जिन्वू को वो चैलेंज करता है और जिन्वू अपने दूसरे शॉट को भी बुला लेता है, दूसरे डैगर को। फिर वो लोग लड़ने लगते हैं और जिन्वू कुछ अपने स्किल्स को यूज़ करता है, जो कि बहुत खतरनाक पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी बारूका उसे ओवर पावर कर देता है, जिसकी वजह से तो फिर जिन्वू के शैडो में से उस पर फायर अटैक करते हैं।
यहाँ पे ये ए रैंक वाला सोचता है कि जिन्हों ने मुझे मारा इतना कस के, फिर वो जिन्हों पे अटैक करने बढ़ने लगता है और फिर वहाँ से बारूका आने लगता है और ये पीछे से आने लगता है। जिन्हों समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, वो एक ट्विस्टर करता है, बनाता है, जिसमें से निकलता है जिन्हों का नया शैडो आयरन। तो फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि वो जब पीछे आ रहा था तब वो इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस तुरंत ही उस ए रैंक वाले को मार देता है और वो जिन्हों को देख के मर जाता है। तो फिर जिन्हों उसे अराइज करके अपना नया शैडो बनाता है जो कि है आयरन। इसे जिन्हों नाम पे आज में देगा, लेकिन मैंने मांगा पढ़ा है तो बता दिया, जो कि एक बहुत पावरफुल शैडो है जिन्हों के आर्मी का। इसकी टाइम ऑफ रॉर सबसे ताकतवर टेक्निक है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो कितना लड़ रहा था। वो बहुत पावर यूज़ कर रहा था जिन्हों के खिलाफ। उसके बाद ये पीछे से सब छुप कर देख रहे होते हैं कि ये पूरा शैडो आर्मी कैसे लड़ रहा है। और वो लड़की कहती है कि ये जिन्हों पक्का कोई और है, बहुत ताकतवर। तभी वो कहता है बारूका इग्रिस और उसे भी लड़ने के लिए बुलाता है। तो फिर वो तीनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। फिर बारूका अपनी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करता है, लेकिन जिन्हों ने ओवर पावर कर दिया था बारूका को, जो कि बारूका कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके साइड में वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। तभी वो जिन्हों से लड़ता है और जिन्हों अपना रूलर्स अथॉरिटी यूज़ करके बारूका का शॉट तोड़ते हुए टैंक को बुलाता है, जो कि बारूका को पकड़ लेता है और अपने शैडो मैसेज से उस पर अटैक करवाता है। और वहीं पे बारूका खड़ा होता है, जो कि बहुत थक गया था, और जिन्हों उसे चालाकी से पॉइजन कर देता है और टैंक उसे ख़त्म कर देता है। तो यहीं पे बारूका ख़त्म और कहता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है बारूका। उसके बाद वो टैंक को कहता है कि बस इतना करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। फिर उसके बाद वो इग्रिस से पूछता है तो इग्रिस पे भाग जाता है। फिर उसे जश्न मनाने लगता है बाकी शैडोज़ के साथ। फिर जिन्हों लोगों के पास जाता है अपनी टीम के पास, तो वहीं पे वो गेट खुल जाता है। तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने वक्त जिन्हों बारूका को देखने लगता है, लेकिन फिर वो लोग बाहर आने लगते हैं। यहाँ क्योनो उनका इंतज़ार कर रहा था, जो कि वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर है। और वहीं पे ये दोनों वाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स आ जाते हैं बाहर। तो क्योनो शॉक हो जाता है कि वो ए रैंक वाला नहीं आया, और जिन्हों को देख के भी वो शॉक हो जाता है। फिर ये बहुत खुश होता है उसके आदमी कि जिन्हों आ गया, वो जानता था। फिर वो पूछता है कि बाकी का कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो जिन्हों को पकड़ के पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हो। जिन्हों उसे इग्नोर कर देता है और कहता है मैं थक गया हूँ। फिर क्योनो गुस्सा हो जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे सब बताओ। तो फिर जिन्हों कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 हंटर्स को सरवाइव करवाया है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी क्योनो शांत हो जाता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है थैंक्स। और फिर अपने उस मैनेजर को कहता है कि मुझे ये संग जिन्हों अपने गिल्ड में चाहिए, कैसे भी कैसे। और फिर उसके बाद जिन्हों अपने घर निकल लेता है और ये बहुत खुश होता है मैनेजर। तभी जिन्हों उसे जिना की फ्रेंड को ड्रॉप कर देता है और फिर ये कहती है कि हम फिर मिलेंगे, और फिर वो चली जाती है। जिन्हों कहता है ठीक है। फिर वो अपने गाड़ी ड्राइव करके जा रहा होता है और उसे अपने वेपन को देखता है, जो कि उसे बारूका को मिला था। लेकिन उसने बारूका को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका लिमिट ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उसे बारूका नहीं मिला। तो फिर वो घर जाके अपना मुँह धोता है। फिर वो जिना के साथ जाता है ब्रेकफास्ट करने। वही बारूका के बारे में सोच रहा होता है वो। फिर उसके बाद वो जिनो से मिलता है, जो कि उसके साथ एक नए इंटरमिशन पे जाने के लिए आया था। तो वो साथ में वो जिना की दोस्त को ले लेता है और वो लोग कुछ ऐसी बातें कर ले होते हैं जिससे जिनो गलत समझ लेता है।
तो जिन उससे परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि वो अंडर एज नहीं है। तो जिन वो कहता है हाँ हो सकती है। फिर वो उसे शौक लगता है और वो चला जाता है। बस सोलो लेवलिंग इतनी ही थी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो गाइस अब समय हो गया ड्रैगन बॉल टाइमर के एपिसोड के बारे में जानने का, जो कि है एपिसोड 13। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोमा एकदम गुस्से में पागल हो चुका होता है, क्योंकि तीनों ड्रैगन बॉल उसके पास से जा चुकी होती है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर कर कि तुम रैप शर्मा को बंद कर दो, और एकदम गुस्से में कहता है, लेकिन वो कहता है रैप शर्मा उसे बंद करना पड़ेगा क्या? तो कहता है हाँ कैसे भी उसे बंद कर दो, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो ये जाता है जल्दी से एक खुफिया दरवाजे पे, जहाँ पे ये अपना पावर से एंटर करता है और उसे एक लीवर मिलता है। तो वो सोचता है एक बार क्या मुझे सच में करना पड़ेगा। तब वो उस लीवर को नीचे कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रामा बंद हो जाता है। तो यहाँ तक ये सोचता है कि मैंने सच में ऐसा किया। उसके बाद हमें रैप दिखाया जाता है। फिर हमें ये शिप दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू सब थे और यहाँ पे बिजली चमक के गिर गई थी। तो फिर ये लोग एक आइलैंड पे गिर रहे होते हैं, मतलब एक प्लेनेट पे। यहाँ पे ये लोग गिर जाते हैं एक प्लेनेट पे, जहाँ पे एक क्रैश होते हैं, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। और पुलमा और पैंजी आगे बैठे रहते हैं, बाकी सब एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है यहाँ पे। फिर गोकू उछल जाता है और वो पूरा देखता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा टूर दिया जाता है यहाँ पर कि कौन सी जगह है, कैसा है। फिर पैंजी अपना टूल्स ढूंढ रही होती है, जो कि उसे नहीं मिलता। तो फिर उसके बाद बुलमा उसे अपने टूल्स देती है, जो कि पैंजी वाले देख के बहुत खुश होती है। उसके बाद उसे थैंक यू कहती है और कहती है मैं ये ले सकती हूँ। तो फिर उसके बाद हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो कि बात करते थे कि यहाँ पे कैसे निकलना चाहिए। तभी ये बूढ़ा कहता है नामेकियन कि ये तो मेगालिट्स की जगह है, सॉरी गोलेट्स की जगह है। गोलिट्स वो प्रजाति है जो कि बहुत बड़े होते हैं साइज में, और बाकी सब बहुत छोटे होते हैं उनके मुकाबले देखने में। तो वो कहते हैं गोकू परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें इधर आरिंशु का दिखाया जाता है कि वो ग्लोरियो से बात करने लगती है कि वहाँ पे क्या हाल है, कैसा हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो उसे बता रहा है कि हाँ मैं 2 ड्रैगन बॉल को लेकर आ रहा हूँ। तभी आरिंशु देखती है कि उसके पास 3 ड्रैगन बॉल है और खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे दिखता है कि ये दोनों मिलकर ठीक कर रहे हैं वहाँ पे अपने शिप को, जहाँ पे एक एनर्जी कोड लगा है, और उनके नीचे ये उनका एलियन हेल्पर वो स्टूल बना हुआ है, क्योंकि उनके पास कुछ खड़े होने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। फिर वहाँ पे हमें इस प्लैनेट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत छोटा था दिखने में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि ये सब घूम रहे होते हैं, और फिर को दिखाया जाता है हमें खाते हुए। फिर ये लोग अपना मशीन ठीक कर रहे होते हैं अंदर से। तभी हमें गोकू फिर से दिखाया जाता है। हमें ये निशान दिखाए जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक थे दिखने में, और ये आँख दिखाया जाता है जो कि गोकू को सेब खाते हुए दिख रहा था, जो कि बहुत बड़ा सेब था। और फिर हमें पता चलता है कि ये एक हैमस्टर है जो कि गोकू पे हमला कर दिया है। तो ये कहता है कि ये हैमस्टर है। फिर सब शौक हो जाते हैं कि ये हैमस्टर इतना बड़ा है। फिर वहाँ पे बहुत सारे हैमस्टर आने लगते हैं, जिनसे ये लोग लड़ने रहते हैं, और सबसे लड़ते हैं एक एक करके। और फिर यहाँ पे हमें देखते हैं कि वेजिटा उन पे अटैक करने लगता है, जो कि सब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था उन लोगों को। फिर ये सब भी इनसे लड़ने लगते हैं और कुछ लोग छुप जाते हैं। फिर हमें ये बड़ा सा पैर दिखाता है आते हुए, जिससे सब हैमस्टर भाग जाते हैं।
और फिर सब इधर उधर देखने लगते हैं कि हुआ क्या। फिर तब ये ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा एलियन आ रहा है, जो कि डीमन कह सकते हैं क्योंकि डीमन वर्ल्ड में तो मार्जिन कहते हैं हम इन्हें। ये मार्जिन आ रहा है जो कि एक बच्चा है। ये बूढ़ा हमें बताता है कि बच्चा मार्जिन है, ये गोलेट है, जो कि ये लोग भी देख के शौक हो जाते हैं कि ये बच्चा इतना बड़ा साइज है। तभी ये गोकू के थोड़े सीन्स दिखाए जाते हैं हमें बीच में इंट्रो में। फिर उसके बाद हमें ये गोलेट का पूरा सीन दिखाया जाता है कि ये चल के जा रहा है वहाँ पे, और उसने एक बैग टांगा हुआ है जो कि स्कूल के बच्चों जैसा है, और वहाँ पे बैठ जाता है और अपना लंच करने लगता है, जहाँ पे ये सब उसके बैग से सब उसके उन लोगों के ऊपर गिर जाता है जो कि बहुत भारी होता है। फिर वो अपना लंच करने लगता है और ये बताता है कि ये जो क्रिएचर, ये बताता है कि वो स्क्विड मॉन्स्टर को खा रहा है, जो कि वो लोग पहले जिसने वेजिटा को खाने की कोशिश की थी। तो फिर ये लोग डर जाते हैं, तो वो कुत्ता इन्हें देख लेता है तो ये छुप जाता है। फिर ये कुत्ता अब स्पेलिंग टेक्निक से उन्हें ढूंढने लगता है। तो फिर वो घास में ढूंढता है जहाँ पे गोकू छुपा था, लेकिन गोकू साइड से निकलने लगता है, लेकिन उसे चीख आ जाती है जिसकी वजह से गोकू उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू को उसने पकड़ लिया और वहीं पे उसकी हेल्प करने आ जाते हैं पिकोलो और प्रिंस ऑफ ऑल सेयन। साथ में ग्लोरियो भी आता है, जो कि सब जानते हैं कैसा है। तो भी ग्लोरियो को बचाने प्रिंस ऑफ ऑल सेयन उसे एक मुक्का मारता है कुत्ते को, जिसकी वजह से सब बच जाते हैं। लेकिन फिर सब मिलके एक साथ कुत्ते को अपने पीछे दौड़ाते हैं और पिकोलो जाके उस पर अटैक करता है और वेजिटा के साथ, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, सिर्फ गुदगुदी होती है। तो ये लोग अलग अलग अटैक कर रहे होते हैं, उसमें गोकू उसके बाल के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पे वो सोचता है क्या जंगल जैसा जगह है, और फिर वहाँ पे वो साइड में देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे वो जो बाल में कीड़े रहते हैं ना, वो आ जाते हैं। वो गोकू का पीछा करने लगते हैं। फिर पिकोलो और गोकू उसका सामना करते हैं, तो ये कुत्ता अपने पूंछ से मार के फेंक देता है गोकू को। फिर वो कुत्ता उसके स्पेसशिप के पीछे जा रहा होता है, तो उसको रोक नहीं पाता। तब गोकू आके अपना आइकॉनिक वन टाइम इन द 13 एपिसोड्स कामेहामेहा यूज करता है, जिसके बाद वो कुत्ता तो उधर उड़ गया। कुत्ता कैसे बचेगा कामेहामेहा से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कुत्ते का ओनर उठ चुका है खा के, और वो उसके उस स्क्विड के उस पैर से हमला करता है। फिर वो कुत्ता उसके पास आ जाता है और फिर सबको वो बताती है पेंजी कि ठीक हो गया है। सब अंदर चले जाते हैं और फिर सब देखते हैं कि वो उनका ओनर भी उसके साथ देख रहा है, और वो एक पौधे जैसा कुछ उखाड़ के उस प्लेन के साथ खेल रहा होता है, जिससे बुलमा डर जाती है और फिर ये लोग भागने लगते हैं। तभी वो अपना फूक मार के खेल रहा होता है और तभी गोकू आ जाता है वहाँ पे, जो कि उसके हाथ को रोक देता है वो प्लेन को हिट करने से। तो वो गोकू को मच्छर जैसे मसल देता है। फिर उसके बाद गोकू उसके बैग में गिर जाता है और फिर उसके बाद होता है आइकॉनिक सुपर साइयन 2, जो कि अब जब वो दबाने लगता है तब वो सुपर साइयन 2 अवेक करता है, जब वो गिरा था उसके बाद का। तो ये सुपर साइयन 2 फॉर्म लेते हुए वो अपने डंडे का यूज़ करता है और भाग जाता है शिप के साथ। तो यहीं पे ये सब दिखाते हैं कि ये लोग इस आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल जाते हैं सक्सेसफुली। फिर ये तीनों अंदर आ जाते हैं और फिर वो बूढ़ा बताता है कि यहाँ पे ये गोलिट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बड़े हाइट में है, लेकिन इनसे भी बहुत बड़े क्रिएचर्स होते हैं जो कि है मेगालिथ्स फर्स्ट डीमन रिल्म से। तो ये बताता है वो और बड़े होते हैं। तो ये लोग डर जाते हैं कि फिर गोकू बाहर देखने लगता है और कहता है कि
यही तो टीमल वर्ल्ड की अच्छाई है। फिर उसके बाद वो चले जाता है और फिर हमें एंडिंग इंट्रो दिखाता है, जहाँ पे बहुत सारे जुगनू जैसे लाइट जल रहे थे, और बस यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो तुम लोगों को कैसा लगा एपिसोड मुझे ज़रूर बताना। और अब इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, यानी कि नेक्स्ट न्यूज़ पे। और ये है न्यूज़ सेशन, जहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा न्यूज़। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है ओवरफ्लो के सेकंड सीज़न के लिए। तो ओवरफ्लो जिन्हें नहीं पता, तुम लोग बहुत सोच रहे हो, तो ओवरफ्लो का सेकंड सीज़न आने वाला है 14 फरवरी को, जिसके क्लिप्स तुम लोग मेरे पीछे देख सकते होगे। तो ये ऑफिशियल क्लिप है, ये कोई फैन मेड नहीं है। तो 14 फेब से शुरू हो रहा है ओवरफ्लो का सेकंड सीज़न, जिसमें एक ज़्यादा एपिसोड होगा। जैसे तुम लोग जानते हो कि 8 एपिसोड है फर्स्ट सीज़न में, सेकंड सीज़न में 9 एपिसोड्स होंगे। तो इसी के साथ हम लोग ओवरफ्लो की चर्चा ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास निकल के आ रही है नारुतो के कोलैब की, जो कि हुई है फ्री फायर के साथ। हाँ, मैं बताने में बहुत लेट हो गया, लेकिन हाँ, हो गया कोलैब। तो जिन्हें खेलना है वो जाके खेल सकते हैं। ये रहा पिक्चर, तुम लोग देख ही सकते हो कि कोलैब हो गया। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। तो यही सब था जो कि हुआ था। और अब शुरू करते हैं ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट 2 मांगा के बारे में। तो हमें पहले देखते हैं इस बंदे को, जो कि सबको देख रहा होता है ऊपर से, और फिर हम लूशियस के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे दिखता है कि ये लोग उनसे लड़ रहे हैं। ये लोग बहुत गंदा पीटते हैं, लेकिन पीटते भी हैं। फिर लूशियस को एक घातक हमला करता है वो आस्था, और फिर उसके बाद ये लोग लूशियस को एक साथ ऐसा मारते हैं कि चैप्टर के एंड में दिखाता है कि ख़त्म। तो ठीक है, बस इतना ही था सब कुछ। तो हाँ, वीडियो इतनी ही थी। अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो नए हैं, और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।